हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाला बद्रीनाथ टेम्पल में। बद्रीनाथ के लिए आप जहाँ से भी आना चाहते हैं, आप बाय ट्रेन नहीं तो बाय एयर से आ सकते हैं। बाय ट्रेन आना है तो आप हरिद्वार नहीं तो ऋषिकेश तक आना है। ऋषिकेश नहीं तो हरिद्वार से आपको सुबह 3 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बस मिल जाएगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही वहाँ का बस स्टैंड है और ऋषिकेश के जो रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने का जो हाईवे है, उस हाईवे के साइड में ही ऋषिकेश में वहाँ का रेलवे स्टेशन है। बस के टिकट बहुत लोग कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन करने के कारण सीट फुल हो जाते हैं। ऑफलाइन भी एक दिन पहले बस स्टैंड जाकर कर सकते हैं। एक दिन पहले ऑफलाइन करने से आपको बस के केबिन नहीं तो एकदम लास्ट वाला सीट मिल सकता है। मैं रेड बस में 800 देकर 5 दिन पहले बुकिंग कर लिया था। मैं ऋषिकेश में हूँ, अभी सुबह उठ गई हूँ क्योंकि मेरा बस 3:30 बजे है। अभी रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद बाकी सब दिखाती हूँ। रेडी होके मैं होटल से निकल पड़ी हूँ। ये जो जैसे भी आ रहा है उसी साइड से मेरा बस आएगा और ये जो बस जा रहा है इसी साइड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सब साइड जाते हैं और जो ट्रेवलर जा रहा है वो उसी साइड में ऋषिकेश जाते हैं। ज्यादा दूर नहीं है और अपोजिट साइड में ये देहरादून तक जाते हैं। ऋषिकेश में अच्छा होटल 1000 से ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। ये मेरा बस आ गया है। बस में उठने के बाद वीडियो नहीं किया था, अंधेरा भी थी और नींद में भी थी मैं उस समय। 3 घंटे के बाद पहुंच गया ये 3 धारा। यहाँ पे खाना खाने के लिए गाड़ी रोके है और इस जगह से थोड़ी दूर आगे जाकर राइट साइड में आप लोगों को पंचप्रयाग का एक प्रयाग, देव प्रयाग जो है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हरिद्वार से आप लोग शेयरिंग टैक्सी लेना चाहते हैं तो 1200 नहीं तो 1500 ऐसा लेगा और प्राइवेट टैक्सी ले जाना है तो 8000 नहीं तो 9000 एक साइड में ऐसे लेता है। और कोई लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ जाते हैं तो केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए बस मिल जाते हैं। इस दूरी में बस वाले चार्ज लेते हैं 600 या 700 ऐसे ही। केदारनाथ से बद्रीनाथ का दूरी 215 किलोमीटर से शेयरिंग टैक्सी में जाना है तो 1200 ऐसे चार्ज लेता है। 11 घंटा जाने के बाद मैं पहुंच गई थी बद्रीनाथ। ये मैं जो सामने होटल दिखाया हूँ आप लोगों को, रेड कलर का साइन बोर्ड लिखा हुआ है होटल गोविंद पैलेस, यहाँ पे ही रुकी हूँ मैं। ये होटल बद्रीनाथ टेम्पल के एकदम पास में ही है। सीजन वाइज यहाँ पे अलग अलग होटल का रेट होता है। आप लोगों को 1500 के अंदर अच्छा होटल मिल जाएगा। मैं जहाँ पे रह रही हूँ इसके साइड में ही एक ये श्री राम नाम के एक होटल है। इसमें मुझे खाना अच्छा लगा था, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और खाने का प्राइस भी ठीक ठाक ही था क्योंकि पहाड़ों के ऊपर थोड़ा बहुत महंगा होता है। मैं अभी निकल पड़ी मंदिर दर्शन के लिए। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम अत्यधिक ऊंचाई में स्थित है, जहां अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक भारी बर्फबारी होते हैं। उस दौरान पूरा क्षेत्र बर्फ के मोती चादर से ढक जाती है, इसलिए ये मंदिर उस टाइम बंद रहता है। भाई दूज के दिन मंदिर के द्वार बंद होते हैं और अक्षय तृतीया के दिन पुनः भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं और विजय दशमी के दिन कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाती है, जबकि महाशिवरात्रि के दिन कपाट खुलने का दिन निर्धारित होता है। इस मंदिर को आदिगुरु शंकराचार्य ने निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें सपनों में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, जिसमें अलकनंदा नदी के समीप एक शालिग्राम शिला के रूप में भगवान की मूर्ति प्राप्त करने का संकेत मिला और आदिगुरु शंकराचार्य ने उस स्थान पर जाकर मूर्ति को प्राप्त किया और इसे विधिवत रूप से स्थापित किया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। पहुंच गई हूँ मंदिर के पूरा सामने आप बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। अलकनंदा का ये पावन तट पर मंदिर स्थापित है। अभी जाने का टाइम आप लोग राइट साइड के ब्रिज से जाना है और जब लौट के आना है तो लेफ्ट साइड के ब्रिज से आना है। ये जो दिखा रहा हूँ इसमें लाइन होते हैं। ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा और वहाँ से आप लोगों को कूपन भी लेना है। मैं आ गई हूँ ब्रिज से, अभी लाइन नहीं है, मैं शाम के टाइम पर आ गई हूँ। पहले ही आप लोग ऑनलाइन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होता है। रजिस्ट्रेशन करने के समय आप लोगों का पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो और आधार कार्ड चाहिएगा। और उत्तराखंड पे आप लोग कितने दिन रहेंगे, कौन सी तारीख में कहाँ रहेंगे और कब वापस आना है, ये सब वहाँ पे भराना है। सुबह आप लोगों को दर्शन करना है तो सुबह 4 बजे से पहले लाइन पे खड़ा हो जाइएगा, नहीं तो बहुत लोग होते हैं। सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, इवनिंग के 4 बजे से रात के 9 बजे तक द्वार खुला रहता है। बीच में 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है। मॉर्निंग का आरती होता है 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, और संध्या का आरती होता है 6:30 बजे से 7 PM तक। और एक बात बता दूं, गाड़ी से उतरकर आप लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना है, पैदल आप लोग आराम से जा सकते हैं मंदिर तक। और वहाँ पे आप लोगों को सस्ते में डोरमेट्री पे रहना है तो GMVN में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले ही करना है, वहाँ पे लॉकर भी मिल जाएगा। डोरमेट्री का चार्ज 400-500 ऐसे ही लेगा। मंदिर के अंदर फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाया। मंदिर के ठीक सामने और अलकानंदा का किनारे ये है ब्रह्मा कपाल क्षेत्र, यहाँ पे मुंडन और पिंडदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यहीं पर अपने पितरों का पिंडदान किया था, जिसके कारण ये स्थान पवित्र मानते हैं। ये टेम्पल का एक परंपरा है कि यहाँ के मुख्य पुजारी बनने का अधिकार केवल केरलम की नंबूद्री ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। मंदिर दर्शन करके हो गया, अभी बाहर निकल रही हूँ। जिस ब्रिज से मंदिर के लिए आई थी उसके अपोजिट में निकलने के लिए एक ब्रिज है, उसी ब्रिज से आई हूँ अभी बाहर। ये बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस मंदिर का एक रहस्यजनक बात यह है कि हर साल जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं। फिर 6 महीने के बाद इस मंदिर का कपाट जब पुनः खुलते हैं तो वहाँ ये ज्योति जलते हुए सबको दिखाई देते हैं। बाहर के ये दुकान में कोई भी शॉपिंग भी कर सकते हैं आप लोग। भगवान के प्रसाद, प्रतिमा, फोटो, कुछ भी, माला सब मिलता है। टेम्पल के पास में देखने के लिए और जगह माना विलेज है। माना विलेज में जाने के लिए बस से उतरकर टेम्पल के लिए 2 रास्ता जाते हैं। जो राइट साइड के रास्ता है उसी के बीच में से एक रास्ता जाता है माना विलेज के लिए, और टेम्पल के साइड से आते हैं तो लेफ्ट साइड पड़ता है। उसी रास्ते से 3 किलोमीटर जाकर ये विलेज मिलता है। बीच में जो रास्ते है उस रास्ते से 1/2 किलोमीटर पैदल जाकर आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगा। माना विलेज के पूरा गेट तक जाते हैं गाड़ी। 1/2 किलोमीटर पैदल आने के बाद ये मुझे शेयरिंग टैक्सी मिल गया। पर पर्सन 50 रुपीज ले रहा है। माना गाँव, पहले इसे भारत का अंतिम गाँव कहा जाता था, लेकिन अब इसे प्रतीकात्मक रूप से भारत का पहला गांव कहा जाता है। ये पहुंच गया माना विलेज तक। गाड़ी से उतरकर सारा विलेज पैदल ही देखना है आप लोगों को, नहीं तो पालकी जाते हैं। पर आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है तो आप पैदल आराम से जा सकते हैं। ये यहाँ पे ये सरस्वती माता का प्रतिमा है। ये पीछे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा हो ये है भीम पुल। इसके नीचे ही सरस्वती नदी बहती है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने द्रौपदी के लिए ये विशाल पत्थर का पुल बनाया था। यह जो सरस्वती नदी है ये थोड़ी ही दूर पर अलकानंदा से मिल जाती है। ये दोनों नदी के संगम को केशव प्रयाग भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग व्यास गुफा, गणेश गुफा ये भी देख सकते हैं। माना गाँव से 5 किलोमीटर के दूरी में वसुधरा वाटर फॉल्स भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये पांडवों का प्रतिमा बनाया हुआ है। और ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।